नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेश। स्वागत है आप सभी का अपना वाईफाई जीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने पिछले वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा किया था। तो दोस्तों वो वीडियो था पार्ट 1 और आज का ये वीडियो है पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस बार पसंद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो है कि कल उस पर मतलब कि पिछले वीडियो में मैंने 1532 के पहले देखा था और आज के इस वीडियो में 1532 ईस्वी के बाद देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1532 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 1532 ईस्वी में गोस्वामी जिसने रामचरितमानस लिखा है, उसका रामचरितमानस जिसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास का 1532 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें कि शेर शाह सूरी हुमायूं का पराजय हुआ था। शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं का पराजय हुआ था, मतलब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। आगे बढ़ते हैं। 1540 में शेर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कर अधिकार जमा लिया। शेर शाह ने जब हुमायूं को हराया तो शेर शाह ने फिर दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं। 1542 में हुमायूं का पुत्र अकबर का जन्म हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1555। दोस्तों 1555 ईस्वी में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हुआ। शेर शाह सूरी अब हुमायूं ने 1555 ईस्वी में पुनः 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः भारत पर अधिकार कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल मैंने तुरंत आपको बताया कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों अकबर के जन्म के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हो गया। आगे है अकबर। 1556 के बाद क्या है हमारा 1556। दोस्तों 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। दोस्तों इस युद्ध में अकबर द्वारा हेमू का पराजय हुआ। हेमू नामक जो शासक था उनका पराजय हुआ। अकबर ने उनको 1556 ईस्वी में हराया। ठीक है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर बादशाह बन गया। मतलब बैरम खां के देख रेख में अकबर क्या बन गया, वो भारत का बादशाह बन गया। और पुर्तगालियों के द्वारा भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचा। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद आता है 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा दास प्रथा का समाप्ति कर दिया गया। अकबर के द्वारा दास प्रथा का समाप्ति कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है 1563 ईस्वी। 1563 में तीर्थ यात्रा जाने आने में लगाने वाला टैक्स जो था उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा वाला टैक्स जो था उसको भी अकबर ने समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1564 ईस्वी। 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर दिया गया। जजिया कर जो लगाया गया था उनको भी अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्योंकि कब क्वेश्चन आता है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को किसने और कब समाप्त किया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जजिया कर को अकबर के द्वारा अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। समाप्त किया कब किया, किसने किया? 1564 में अकबर ने समाप्त किया। 1564 में अकबर ने समाप्त किया किसको? जजिया कर को। बार बार दोस्तों बोल रहे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए मैं इसे क्वेश्चन नहीं, इसे मैं टॉपिक बना के लेते आया हूँ आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1565। 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ।
तालिकोटा का युद्ध बोलिए या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। कब हुआ? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। कब? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बार बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बैंक, जिसमें भी हो ये क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर का साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। आगे 1568 ईस्वी। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय पा लिया। चित्तौड़गढ़ जहाँ की राजा महाराणा प्रताप बने थे, वहाँ पर अकबर ने विजय पा लिया। कब? 1568 ईस्वी में। फिर 1569 में अकबर के पुत्र राजा अकबर का बेटा जहांगीर का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? जहांगीर का बेटा। कौन? अकबर का जन्म कब हुआ? 1569 में अकबर का जन्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला तिथि जो है हमारा दिन जो है वो है 1571 में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। दोस्तों क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ा था कि फतेहपुर सीकरी के द्वारा निम्न में से, नहीं दोस्तों सॉरी, क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किस शासक के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया है? तो उनमें से एक क्वेश्चन हमारा अकबर भी था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अकबर। क्या होगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये नेक्स्ट ईस्वी जो है हमारा 1572 से 1673। 1572 से 1673 के बीच में गुजरात विजय हुआ। 1572 से लेकर 1673 के बीच में इस अंतराल में गुजरात पर विजय पाया। आगे बढ़ते हैं। आगे 1574 से 1576, मतलब ये 2 साल अकबर द्वारा बंगाल और बिहार पर विजय पा लिया अकबर ने। पहले तो किसने विजय पा लिया? पहले तो अकबर ने गुजरात पर विजय पा लिया, फिर अकबर ने बिहार और बंगाल को जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार और बंगाल को कब जीता? 1574 से 1576 के बीच। इन 2 सालों के अंतराल में अकबर ने बंगाल और बिहार को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1576 है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में, और अकबर द्वारा महाराणा प्रताप पराजित हुआ। मतलब अकबर ने महाराणा प्रताप जो कि चित्तौड़ के राजा थे वो पराजित हो गया। किससे? अकबर से। कौन पराजित हुआ? तो महाराणा प्रताप। किससे? अकबर से। कब? 1576 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1579। 1579 है अकबर ने मजहरनामा जारी किया। अकबर ने क्या जारी किया? मजहरनामा अकबर ने जारी किया। अकबर ने क्या जारी किया? मजहरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट दिनांक है हमारा 1582 ईस्वी। 1582 में दोस्तों अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा किया गया। 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा किया गया। अकबर के द्वारा कब किया गया? दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1602 में डच व्यापारिक कंपनी का स्थापना किया गया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और 1602 ईस्वी में डच व्यापारिक कंपनी का स्थापना हुआ। 1602 ईस्वी में डच व्यापारिक कंपनी का स्थापना हुआ। दोस्तों ये जितना भी टॉपिक है मैंने मुख्य चुन के मेन टॉपिक को सेलेक्टेड टॉपिक मैंने चुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है डच व्यापारिक कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया। कब? 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया और जहांगीर का राज्यारोहण हो गया। 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया। 1605 ईस्वी में कब हो गया अकबर का मृत्यु? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है 1606 अकबर के पुत्र जहांगीर ने अर्जुन देव को, सिखों के गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया। ठीक है, फांसी दे दिया। किसने? 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा। दोस्तों जहांगीर, हुमायूं का पुत्र कौन? अकबर हुआ। अकबर का पुत्र कौन हुआ? जहांगीर। तो जहांगीर का दादा कौन हुआ? तो हुमायूं। ठीक है,
हुमायूं। तो हुमायूं किस शासक से हार गया था? तो हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये सारा का सारा बात। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया। कब? 1606 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1610। 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री का स्थापना किया गया। कब? 1610 ईस्वी में पुलिकट नामक स्थान पर डच फैक्ट्री को स्थापित किया गया। कब किया गया? 1610 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 11 नंबर क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 1611 में है। मछलीपत्तनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित किया गया। मछलीपत्तनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1611 में फिर एक बार और घटना हुआ 1611 में कि नूरजहां और जहांगीर का शादी हो गया। नूरजहां और अकबर के पुत्र जहांगीर का शादी हो गया। किसके साथ? नूरजहां के साथ। कब हुआ? 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में अकबर और नूरजहां का विवाह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1615। 1615 में थॉमस रो भारत आया। क्या आया? 1615 में थॉमस रो भारत आ गया। 1615 में थॉमस रो भारत आया। आगे बढ़ते हैं 1622। आगे क्या है? 1622 है। आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों 1622। 1622 में शाहजहां का प्रजा के द्वारा विद्रोह हुआ। शाहजहां के द्वारा प्रजा के द्वारा क्या हो गया? विद्रोह हो गया। शाहजहां का प्रजा के द्वारा विद्रोह हो गया। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर का मृत्यु हो गया। कब? 1627 ईस्वी में जहांगीर का मृत्यु हो गया। दोस्तों आप ऊपर जाके देख लीजिए कि आखिर जहांगीर का जन्म कब हुआ था और यहाँ पे मृत्यु भी हो चुका है। कब? 1627 ईस्वी में जहांगीर का मृत्यु हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे मुगल शासक शाहजहां मुगल सम्राट बना। कौन बना? शाहजहां। शाहजहां क्या बना? मुगल सम्राट बना। कौन? शाहजहां। कब बना? 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आगे टॉपिक जो हमारा 1631 से लेके 1653 के मध्य इस समय अंतराल में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। इस समय अंतराल में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। कब? 1631 से लेकर 1653 के मध्य में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है 1636। 1636 में अंग्रेजों को औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। कब? 1636 में। 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया? 1636 ईस्वी में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास के सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। ठीक है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखा था। नेक्स्ट है 1646। 1646 में शिवाजी में 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कर लिया था। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू कर दिया गया था। शाहजहानाबाद का निर्माण शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1656। शिवाजी ने जबली पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? शिवाजी ने किस पर? जबली पर। शिवाजी ने जबली नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 1659
कब? 1659। शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या हुई और दादा सिकोह को मृत्युदंड मिला। शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या कर दिया गया और दारा सिकोह को मृत्युदंड दे दिया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे 1658 औरंगजेब सिंहासन रूढ़ हुए। औरंगजेब सिंहासन रूढ़ हुए, ठीक है, औरंगजेब सिंहासन पर बैठ गए। कब? 1658, 1658 में। 1658 में औरंगजेब सिंहासन पर बैठ गए। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है 1664। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, और डच कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। और यहाँ पर आगे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1664 ईस्वी में। कब हुआ? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। आगे बढ़ते हैं 1665 में कब क्या हुआ? तो 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में। किनके बीच हुई? शिवाजी और मुगलों के बीच हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शाहजहां की मृत्यु हुई कब? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गया। शाहजहां का मृत्यु कब हो गया? 1666 में। आगे 1670 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ। शिवाजी के द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया था। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मुगलों के बीच पुरंदर संधि हुई, शाहजहां का मृत्यु हो गया। 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत का लूट हुआ था, पहला युद्ध। दूसरा युद्ध था कब? 1670 में। शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे 1674 का। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना किया गया। किनके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रांसीसी लोगों के द्वारा पांडिचेरी का स्थापना किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे 1675 में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड मिला। औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड मिला। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1676 में औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर लगाया गया। पहले तो दोस्तों अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1676 ईस्वी में, कब? 1676 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू कर दिया, पुनः फिर से लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, आखिरकार 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई कब? 1680 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे 1685 अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। अंग्रेज का जो मुख्यालय था उसे सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। आगे 1689 में अंग्रेज द्वारा संभाजी को मृत्युदंड मिला। साहू को बंदी बना लिया गया। साहू को बंदी बना लिया गया और औरंगजेब के द्वारा संभाजी को मृत्युदंड मिला। दोस्तों मैंने अपने सीरीज की सारी वीडियो में बार बार कहा है कि दोस्तों हमें आपका पैसा नहीं, हमें आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों प्यार के बदले हमें दैट मीन्स प्यार चाहिए। प्यार के बदले में दोस्तों हमें बदले में प्यार करना है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यही था हमारा प्यार, और थोड़ा विशेष प्यार करना है। विशेष प्यार के रूप में जैसे कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों हमको मालूम है कि जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है। वे अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है। उनके दिमाग में ये विवेकानंद की ये वाली वाक्य ज़रूर मटक रहा है कि उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक मत रुको। तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस वाक्य जिसके भी माइंड में आ रहा है वही यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, अन्यथा सब में ताकत कहाँ है।
अगर दोस्तों सब में ताकत हो जाए तो नौकरी सबको नहीं मिल जाएगी? अभी बताओ, फैसला आपके हाथों में है। अगर सबके पास ऐसी ताकत होती, सबके पास ऐसा क्षमता होता तो क्या नौकरी सबको नहीं मिल जाती? तो दोस्तों जो लोग यहाँ तक ये वीडियो देख लिए हैं, 2 मिनट और कृपया करके मुझे समय दीजिए, ये वीडियो और आगे बढ़ते दोस्तों। 1698 में सूतानाटी कोलकाता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया। 1698 ईस्वी में सूतानाटी कोलकाता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया। आगे है 1707 ईस्वी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। कब? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई, शाहों की मुक्ति हुई और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन गया। क्या हुआ? बहादुर शाह सम्राट बन गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया। हाँ, शाहों की मुक्ति हुई, मतलब शाहू जो बंदी बना लिया गया था उनका मृत्यु हो गया और बहादुर शाह प्रथम सम्राट बन गया। आगे है दोस्तों, आगे है 1708 गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो गया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो गया, मृत्यु हो गई। आगे है 1712 ईस्वी। 1712 है बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हुआ और जहांदार शाह शासक बना। क्या हुआ? बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हो गया और जहांदार शाह शासक बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1713 बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए। क्या बन गए? बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 1715 ईस्वी। 1715 है सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड मिला। सिख नेता जो थे बंदा बहादुर, उसे मृत्युदंड दे दिया गया। आगे है दोस्तों 1717 ईस्वी में फारूक सियार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान मिला। फारूक सियार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान मिला। मतलब फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा कि आप खुलकर बिजनेस कर सकते हैं। आगे है 1720 बाजीराव पेशवा बने। सैयद बंधुओं का अंत हुआ। जितने भी सैयद बंधु थे वो सभी का अंत हो गया। ठीक है, बाजीराव पेशवा बन गए। आगे है 1739 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण हुआ। 1739 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण हुआ और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में हो गया। किसके कब्जे में हो गया? नादिर शाह के कब्जे में। कब हुआ? 1739 ईस्वी में। किसका? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में हो गया। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों चीज़ नादिर शाह के कब्जे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। अलवर्दी खान बंगाल का 1740 ईस्वी में अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान चला। बंगाल पर किसका अभियान चला? मराठों का अभियान चला और डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त हुए। मतलब डुप्ले जो थे वो फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी के गवर्नर नियुक्त हुए। कौन? डुप्ले। बंगाल पर मराठों का अभियान चला। ये सारा का सारा काम कब हुआ? 1742 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1744 से लेकर 1748 में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। कब हुआ? प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1744 से लेकर 1748 के मध्य। 1744 से लेकर 1748 के मध्य प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों। 1750 से लेकर 1754 1750 से लेकर 1754 दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक हुआ। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1751 अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अर्काट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कब? 1751 में। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा और इसी साल में ब्लैक हॉल की घटना
हुई थी। इसी साल 1556 में ही ब्लैक हॉल जैसी घटना भी हुई थी। सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर कब बैठा, तो इसमें राइट आंसर होगा 1756। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 1757 से लेकर 1763 तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ कब हुआ? 1757 से 1763 के बीच। आगे बढ़ते दोस्तों, 1757 दैट मीन्स कब? प्रथम स्वाधीनता संग्राम से पक्का 100 वर्ष पहले। 100 वर्ष पहले क्या हुआ? तो प्लासी का लड़ाई हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ। सिराजुद्दौला जो है था वो अंग्रेजों से हार गया तथा मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए और प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों का विजय हुआ। कब? 1757 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हुआ। फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। कब? 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडियस के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई। मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडियस के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई। वांडियस युद्ध में अंग्रेज के द्वारा फ्रांसीसी लोग हार गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों का पराजय हुआ। मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। किसने किसको हराया? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आगे बढ़ते दोस्तों, 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बन गया। मीर जाफर 1763 में पुनः बंगाल का नवाब बन गया। दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही है, हमें विश्वास है कि आप अभी तक में इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। आगे 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। 1765 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। किसका शुरुआत किया गया? द्वैध शासन का शुरुआत किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1765 क्लाइव की दूसरी गवर्नरी स्टार्ट हुई। 1765 से 1767 के बीच बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। किसको मिला? दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। क्लाइव फिर से देखिए, 1765 ईस्वी में क्लाइव की दूसरी गवर्नरी हुई और 1765 से 1767 के बीच बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को की दीवानी जो था, जितना भी दीवानी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया या फिर उसे मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 1767 से 1779 1767 से 1779 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। क्या हुआ? कब हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ? किनके बीच हुआ? तो 1767 से 79 के बीच। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति किया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और जनरल बना। बंगाल का गवर्नर जनरल बना और कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया। ये दोस्तों 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों। 1764 में रूहेला युद्ध हुआ। कब हुआ? 1764 ईस्वी में रूहेला युद्ध हुआ और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1764 ईस्वी में हुआ और रुहेला युद्ध भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1775 से 1782, 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1775 से 1782 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। कब हुआ वीर कुंवर सिंह का जन्म? वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? 1777 ईस्वी में बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1776। 1776 में अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1776 में अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। किसके बीच हुई? तो अंग्रेजों और मराठों की। कब हुई? तो 1776 में। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठों के बीच पुरंदर की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1700। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1780 से 84 के बीच। 1780 के और 80 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 से लेके 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है 1784। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? 1700 यार कितना लंबा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1784। पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना 1784 ईस्वी में ही हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ कब हुआ? पीट्स इंडिया एक्ट कंपनी कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। और इस 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना कब हुई? 1784 में। आगे है 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या हुआ? गवर्नर बना। कब बना? 1786 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह गद्दी पर बैठा। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठ गया। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठ गया। 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठ गया। आगे है 1793। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर बना। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का गवर्नर कौन बना? लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर बना। कब बना? 1798 ईस्वी में। आगे बढ़ते दोस्तों। 1799 ईस्वी में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 ईस्वी में। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे है 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कब? 1801 ईस्वी में। आगे है 1802। पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई। पेशवा के साथ बेसिन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई। कब हुआ पेशवा के साथ बेसिन का संधि? 1802 ईस्वी में। आगे है दोस्तों 1803 से आगे दोस्तों 1803 से 1806 1803 से 1806 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।
1803 से 1806 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1803 से 1806 के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव में संधि हुई। सुरजी अर्जुन गांव की सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है 1806। वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1806 ईस्वी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1806 ईस्वी में। कहाँ? वेल्लोर में। वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे 1809 कंपनी में रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि हुआ। कंपनी में रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। कब? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में रणजीत सिंह की अमृतसर संधि हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों आप बार बार क्वेश्चन देखे होंगे, चार्टर एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1813 ईस्वी में। इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। आगे है दोस्तों, आगे है 1814 से 1816 के बीच। 1814 से 1816 के बीच नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगौली की संधि हुई। नेपाल के साथ युद्ध हुआ और सुगौली की संधि हुई। नेपाल के साथ युद्ध हुआ और सुगौली की संधि हुई। कब? 1814 से 1816 के बीच। आगे है 1817 से 1818 के मध्य यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1817 से 1818 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1818 में भारतीय समाचार में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित हुआ। अष्टी की लड़ाई हुई, कोरेगांव की सुरक्षा हुआ, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। ये पांच मुख्य कार्य 1818 में हुआ था। 5 मुख्य कार्य 1818 ईस्वी में हुआ था। क्या क्या? तो प्रथम समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अष्टी की लड़ाई हुआ, कोरेगांव का सुरक्षा प्रदान किया गया और पेशवा बाजीराव के द्वारा आत्मसमर्पण भी किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे 1818 में एक और घटना हुई, पेशवा पद की समाप्ति हुआ। पेशवा पद की यहीं पर अंत हो जाता है और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज का पेंशनर के रूप में बिठूर ब्रज दिया। बिठूर बना दिया। ब्रज दिया मतलब बना दिया, बिठूर बना दिया। क्या? पेशवा पद की समाप्ति हो गया। कब? 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज के पेंशनर के रूप में बिठूर ब्रिज दिया। आगे बढ़ते हैं। 1820 से 1822 1820 से 1822 सर थॉमस मुनरो बंगाल के मद्रास के गवर्नर बने। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। आगे बढ़ते तो आगे है 1821 पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई? पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुआ पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना? 1821 में। 1823 है मिस्टर एडम्स की कार्यवाह। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाह गवर्नर जनरल के कार्यवाह गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए और लॉरिड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने। लॉरिड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बैरकपुर। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1824 से 26। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 1826 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 1826 में फिर एक घटना हुई। क्या हुई? यानडूब की संधि हुई। यानडूब की संधि हुई। कब? 1826 ईस्वी में यानडूब की संधि हुई। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है 1828 में विलियम बेंटिक द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते दोस्तों, 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 2 मिनट समय चाहिए आपका बस दोस्तों, और आप 2 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। वीडियो काफ़ी पसंद आने के कारण ही आप इतना देर तक देख रहे हैं दोस्तों। 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सर विलियम बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। कब? 1831 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। राजा राम मोहन राय 1831 ईस्वी में इंग्लैंड गए। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग गठित हुआ। भारतीय विधि आयोग गठित कब हुआ? 1833 ईस्वी में। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनते थे वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। और फिर राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में ही मृत्यु हो गई। राजा राम ब्रिस्टल जो इंग्लैंड गए थे वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1833 ईस्वी में। 1835 है चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों में से प्रतिबंध की समाप्ति हुआ। चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हुई और अंग्रेजी सरकारी भाषा बना। अंग्रेजी जो है वो सरकारी भाषा बन गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई कब? 1835 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 1838 है कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संपर्क। कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई, मतलब अब तीनों मिलकर काम करने लगे। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे क्या है? रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 ईस्वी में। आगे बढ़ते दोस्तों, 1839 से 1842 के बीच। 1839 से 1842 के बीच इस समय प्रथम अफगान युद्ध हुआ। इस समय जो है वो प्रथम अफगान युद्ध हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रथम अफगान युद्ध के बाद 1841 ईस्वी में कलकत्ता में देश हितौ सैनी सभा की स्थापना हुई। देश हितौ सैनी मतलब देश के हित में कि इस सभा की स्थापना कब हुई? तो 1841 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है 1843 ईस्वी में। तो 1843 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। दास प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और दास प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। ठीक है, सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, दास प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। आगे बढ़ते दोस्तों, 1846 से 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, दास पर। उसके बाद आगे में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1847 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, 1848 से 1849 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1848 से 1849 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, 1851 में कलकत्ता ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1851 में। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुए। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1852 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है 1853।
1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ। कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई और पहली बार ICS परीक्षा भी प्रारंभ हुआ। पहली बार ICS परीक्षा भी प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आगे अब नहीं है, तो यही हमारा लास्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको भी मालूम है दोस्तों, लेकिन वीडियो में बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात बताया गया है, जो कि आज जितने भी यूट्यूब पर देखे होंगे ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसी वीडियो आपने नहीं देखे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।